तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने देखी यहाँ पर टॉर्क क्या होता है और टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिलेशन को हमने प्रूव किया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए ये जो MSTCET के इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ PYQs हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों टॉर्क क्या होता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों एक रॉड है, जो ये रॉड देखिए यहाँ पर एक फलक्रम के अराउंड रोटेट हो सकता है ऐसे। ठीक है, ओके, और आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऐसे रोटेट हो गया ना यहाँ पर। ओके, और किस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, इस फलक्रम से मान लेते हैं r इतने डिस्टेंस पर आपने फोर्स लगाया, तो ये आप बोल सकते हो कि उसकी रेडियस है या पोजीशन वेक्टर है। और आपने कितना फोर्स लगाया, f इतना फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से ये जो रॉड है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये रोटेशनल इफेक्ट को ही हम टॉर्क बोलते हैं। और टॉर्क ये टाउ लेटर से दिखाया जाता है, और ये निकालते कैसे हैं, ये r क्रॉस f ऐसे निकालते हैं, मतलब वेक्टर फॉर्म में आप बोल सकते हो r क्रॉस f। और इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये होता है r इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ठीक है, ओके, और थीटा क्या होता है, r और f के बीच एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखिए r और f के बीच 90 डिग्रीज है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो अगर r और f एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो ये साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क आपको r f ये फॉर्मूले से मिल जाएगा, रेडियस इंटू फोर्स। ओके, और दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा, जहाँ पर टॉर्क क्या, ये टाउ क्या होता है टॉर्क, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे ताकि आप इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व करते हैं। रीड करिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या क्वेश्चन है, देखिए। रॉड PQ ऑफ मास m एंड लेंथ L इज हिंज्ड एट एंड पॉइंट P। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो रॉड है, ठीक है, ये जो रॉड है इस पॉइंट पर हिंज किया गया है। ठीक है, मतलब डोर जो होता है अपना, उसको कैसे हिंज लगाया होता है वैसे यहाँ पर हिंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। ओके, ऐसे रोटेट हो सकता है। आगे पढ़िए क्या दिया हुआ है, द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट Q। तो ये जो रॉड है इसको हॉरिजॉन्टल रखा गया है, यहाँ पर एक मासलेस स्ट्रिंग कनेक्ट की गई है, ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल है, अगर स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये रोटेट करेगा ऐसे। ठीक है, आगे पढ़िए, एज शोन इन फिगर, मतलब ये फिगर आपको प्रोवाइड की गई है। व्हेन द स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज, मतलब जब ये रॉड ये स्ट्रिंग जो है ये जब कट हो जाती है, ओके, तो आपको इस रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी, ये मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट इस रॉड के साथ आएगा उसका मास आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, ये जो रॉड है ये ऐसे रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके वजह से ये रोटेट किया, क्योंकि इसका वेट कहाँ पे एक्ट होता है, इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट होता है ना। तो इसका वेट कितना होगा, देखिए यहाँ पर इसका वेट होता है m इंटू जी। ओके, और यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पर एक्ट होता है, ये होगा L/2, और ये भी कितना होगा L/2। तो इस फोर्स के वजह से ये रोटेट किया है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगने वाला है उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट किया। ठीक है, ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो टॉर्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, ओके, तो सिंपली देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों ये देखिए ये जो फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पर कितना टॉर्क डेवलप होगा। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है r, ये लेंथ कितनी है L/2, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर mg। ठीक है, ओके, तो टॉर्क क्या होता है, रेडियस इंटू फोर्स, दोनों के बीच 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो r कितना है यहाँ पर L/2, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर mg, तो टॉर्क हमें यहाँ पर मिल चुका है। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टॉर्क कितना है यहाँ पर देखिए L/2 इंटू mg इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और हमें दोस्तों यहाँ पर अल्फा निकालना है ना। ठीक है, अल्फा निकालना है, तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये आई उधर चला जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा L/2 mg डिवाइडेड बाई आई। अब दोस्तों ये जो रॉड है, इस रॉड का आपको इस एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। ठीक है, ये जब स्ट्रिंग कट हो जाएगी तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा ना ये। ठीक है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ओके, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होता है। ठीक है, ये जो रॉड है इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है mL/12। ठीक है, लेकिन इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस L/2 है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है हमें, देखिए ये अगर पॉइंट O है यहाँ पर, ठीक है, तो IO इज इक्वल टू ये पॉइंट C है, तो क्या बोलते हैं हम लोग IC प्लस M इंटू ये डिस्टेंस h²। ठीक है, अब इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mL/12, तो IC इसका mL/12 आ जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मास कितना है इसका m है। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है, h कितना है L/2 है, तो यहाँ पर h² मतलब क्या होगा L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर मतलब L² बाय 4।
ठीक है। ओके, तो ml²/12 प्लस ml²/4। ओके, तो यहाँ पर 12 आने के लिए हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 12 आएगा, यहाँ पे भी 12 है, तो नीचे 12 आ जाएगा, ऊपर आपको क्या करना है देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों देखिए 3 ml² आएगा, ठीक है, प्लस 1 ml², 3 ml² प्लस 1 ml², 4 ml² आ जाएगा, 4 1 × 4, 4 3 × 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिला यहाँ पर, ml²/3 मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों यही सवाल जल्दी बने इसलिए क्या करना है आपको, देखिए ये जो रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद करना है, वो कितना होगा ml²/12, और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको याद करना है ताकि ये प्रोसेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, देखिए यहाँ पर ml²/3 होता है। तो अब सिंपली ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, ऊपर तो आपको मिलेगा L/2 mg और नीचे क्या मिलेगा देखिए यहाँ पर आपको ml²/3 मिलेगा, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ से क्या कैंसिल होता है देखिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको 3g/2l, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है देखिए, 3g/2l, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। रीड करिए क्वेश्चन क्या है देखिए, अ डिस्क हैज़ मास m एंड रेडियस r। ओके, यहाँ पर देखिए एक डिस्क है, यहाँ पर देखिए एक डिस्क है, और इस डिस्क का मास कितना है, मास है इसका m और रेडियस कितनी है r है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या पता करना है देखिए, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t, ठीक है। मतलब ये जो डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर आपको यहाँ पर कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना चाहिए, देखिए इस डिस्क के ऊपर आपको यहाँ पर कितना टेंजेंशियल फोर्स लगाना चाहिए ताकि ये जो डिस्क है वो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें, ठीक है। इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट पे है पहले ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कितना फोर्स आपको लगाना चाहिए ताकि ये जो डिस्क है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे, ये फोर्स आपको निकालना है। फोर्स कहाँ पे लगाया दोस्तों, देखिए यहाँ पर r डिस्टेंस पे फोर्स लगाए और दोनों के बीच 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा r/f होगा, ठीक है। साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो जैसे कि ये एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टाइम कितना प्रोवाइड किया गया है, टाइम t प्रोवाइड किया गया है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अल्फा भी पता कर सकते हो। अल्फा कितना होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, तो ओमेगा अपॉन टी अल्फा मिलेगा आपको, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा यूज़ कर सकते हो, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो ना, ठीक है। सो टाउ इज इक्वल टू वॉट, r/f, तो यहाँ पर आप r/f पुट करोगे, यहाँ पर आप i इंटू अल्फा पुट करोगे। इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये होता है mr²/2, यहाँ पर सॉरी कैपिटल R लिखना चाहिए था, ठीक है। ओके, अब दोस्तों अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा ओमेगा अपॉन टी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा r/f, यहाँ से एक r और एक r कट जाएगा, और f के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। f के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा, mr ओमेगा अपॉन 2t। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फोर्स के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, mr ओमेगा अपॉन 2t, तो यहाँ पर देखिए mr ओमेगा अपॉन 2t ऑप्शन नंबर बी अवेलेबल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। एक और क्वेश्चन दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ डिस्क ऑफ मास 25 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर इज रोटेटिंग एट 240 rpm। तो यहाँ पर देखिए एक डिस्क है, एक यहाँ पर एक डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है, और इस डिस्क का मास कितना है देखिए, इस डिस्क का जो मास है वो है 25 kg, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 0.2 मीटर, और ये कितने स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसका आरपीएम कितना है, इसका आरपीएम है 240 आरपीएम। अब यहाँ पर क्या है, रिटार्डिंग टॉर्क ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स, तो यहाँ पर एक रिटार्डिंग टॉर्क है, ओके, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क लगाया हुआ है, और जो उसको 20 सेकेंड में रुका रहा है, मतलब टाइम कितना लग रहा है इसको रेस्ट में आने के लिए, 20 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। ओके, और टॉर्क किसके वजह से लग रहा है, यहाँ पर रीड करिए आगे, इफ द टॉर्क इज ड्यू टू अ फोर्स अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द डिस्क। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए ये जो डिस्क है, इस डिस्क की जो रिम है, रिम, ओके, तो इस रिम पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया गया है, और इस फोर्स के वजह से ये जो डिस्क है इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, और उसके वजह से ये रुकेगा, ठीक है। ओके, तो ये फोर्स कितने डिस्टेंस पे लगाया गया है, r पे, तो यहाँ पर कितना टॉर्क होगा, रिटार्डिंग टॉर्क कितना होगा, r/f होगा, टॉर्क तो हमें पता चल गया है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको पता क्या करना है देखिए, रीड करिए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन न्यूटन इज, मतलब आपको यहाँ पर फोर्स निकालना है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्योंकि ये टॉर्क इन्वॉल्व है, आपको यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसकी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, इनिशियली वो कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा था, 240 पे, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, 2πn से ना, ठीक है। ओके, तो क्योंकि ये आरपीएम है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर 240 है तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना होता है,
240 डिवाइडेड बाई 60 होगा ना, तो ये हो जाएगा 4 हर्ट्स। तो एन की वैल्यू हमें पता है, इनिशियल एन की वैल्यू 4 है, तो 2 पाई एन मतलब 2 इंटू पाई इंटू 4 मतलब क्या होगा 8 पाई। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 8 पाई है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है 0 है इसकी। ओके, टाइम भी पता है, तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन भी आपको पता चल जाएगा तो आप कौन से फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, फोर्स निकालना है तो ये टॉर्क कितना होगा आर इंटू एफ, तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा आर इंटू एफ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का क्या होता है, ये होता है इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ओके, और अल्फा कितना है, अल्फा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, या आप बोल सकते हो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी माइनस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 8 पाई माइनस 0 अपॉन टाइम कितना 20। ठीक है, तो आपको अल्फा पता चल गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, यहाँ से टॉर्क, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आराम से फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, और रेडियस किनकी स्मॉल आर है, तो यहाँ पर हमें स्मॉल आर लिखना होगा। अब ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा कितना एम आर बाई 2, एम आर बाई 2, और ये जो है अंदर बचेगा 8 पाई अपॉन 20। ठीक है, ओके, तो ये देखिए 2 4 जा, मास की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू पुट करिए। मास कितना है 25, रेडियस 0.2, मास है 25, रेडियस है 0.2, मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 20। ओके, अब देखिए 4 5 आर 20, 5 5 आर 25। ओके, 5 इंटू 0.2 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 पाई। 1 पाई मतलब क्या, पाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा पाई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है देखिए अवेलेबल, ऑप्शन ए। ओके, तो ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये टॉर्क के फॉर्मूले के ऊपर और कुछ क्वेश्चन है जिसको कि आप ट्राई करिए। यहाँ पे ये टॉर्क वाला कंसेप्ट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।